शेर खुदा हैदर कर्रार हसन और हुसैन के बाबा इमाम अली पाक रजी अल्लाह ताला अन्हो की रिहाइश गाह भी दिखाएंगे, जहां उनको हुस्ल दिया गया वो जगह भी दिखाएंगे, और इसके अलावा भी और बहुत सी ऐसी ज़ियारत करवाएंगे कि आपकी आंखें अश्कबार होने पर मजबूर हो जाएंगे। तो चलिए निकलते हैं कूफा शहर के एक तारीखी और शानदार सफर पर। लेकिन इससे पहले वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। कूफा इराक के मुकद्दस तरीन शहरों में से एक शहर है। खास तौर पर शिया ज़ायरीन बड़ी तादाद में इस शहर में ज़ियारत के लिए आते हैं, जिसकी सबसे बड़ी वजह मस्जिद कूफा है, जो इस्लाम की मुकद्दस मसाजिद में से एक है। कूफा मुसलमानों के लिए इसलिए भी मुकद्दस है कि इमाम अली पाक रजी अल्लाह ताला अन्हो ने अपने खिलाफत के 4 साल इसी शहर में गुजारे हैं और इसे इस्लाम का दारुल हुकूमत बनाया। बहुत से अंबिया और सहाबा किराम ने यहाँ अपने कदम मुबारक रखे हैं। कूफा शहर को बागियों का शहर भी कहा जाता है, क्योंकि हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो को यहाँ के लोगों ने खुतूत लिखे और यहाँ आने की दावत दी। लेकिन आपके यहाँ आने के बाद बहुत से कूफियों ने आपका साथ नहीं दिया। इसी वजह से कूफा शहर को बागियों का शहर भी कहा जाता है। इस शहर का टोटल रकबा तकरीबन 129 मुरब्बा किलोमीटर है और यहाँ तकरीबन 2,30,000 लोग रहते हैं। कूफा शहर दरियाए फरात के किनारे आबाद है। ये शहर नजफ से तकरीबन 10 किलोमीटर शुमाल मशरक की जानिब वाक़े है, जबकि इराक के दारुल हुकूमत बगदाद से इसका फासला तकरीबन 170 किलोमीटर है। वक्त गुजरने के साथ साथ कूफा और नजफ इतने करीब आ गए हैं कि आज ये दोनों शहर बिल्कुल साथ लगते हैं। इसी वजह से बहुत से ज़ायरीन नजफ की ज़ियारत के बाद आसानी से कूफा भी पहुँच जाते हैं। गर्मियों में यहाँ शदीद गर्मी पड़ती है और बाज़ औक़ात दर्जा हरारत 50 डिग्री तक भी पहुँच जाता है। इसके बावजूद हर साल लाखों ज़ायरीन यहाँ आते हैं। शहर की मईशत का एक बड़ा हिस्सा ज़ायरीन से वाबस्ता है। होटल, दुकानें, ट्रांसपोर्ट और दीगर कारोबार इसी वजह से चलते हैं। आज का कूफा एक जिंदा और मसरूफ शहर है। यहाँ नौजवानों की तादाद काफी ज्यादा है और जदीद तालीमी इदारे भी मौजूद हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इस्लाम के अजीम फकी हजरत इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह का ताल्लुक भी कूफा से था। आपने इब्तिदाई तालीम इसी शहर में हासिल की और बाद में इस्लामी फकी के सबसे बड़े उलमा में शुमार हुए। क्या आप जानते हैं कि हजरत मुस्लिम बिन अकील रजी अल्लाह ताला अन्हो को लायन ऑफ कूफा क्यों कहा जाता है? इसकी वजह उनकी बेमिसाल बहादुरी, वफादारी और हक के रास्ते पर डट जाने का जज्बा है। हजरत मुस्लिम बिन अकील रजी अल्लाह ताला अन्हो हजरत इमाम हुसैन के चचाजाद भाई थे। जब कूफा के हजारों लोगों ने हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो को खुतूत लिखकर वहां आने की दावत दी, तो आपने हालात की हकीकत जानने के लिए हजरत मुस्लिम बिन अकील रजी अल्लाह ताला अन्हो को अपने नुमाइंदे के तौर पर कूफा भेजा। जब हजरत मुस्लिम बिन अकील कूफा पहुँचे तो शुरू में हजारों लोगों ने आपका इस्तकबाल किया और आपके हाथ पर बैत भी की, लेकिन वक्त गुजरने के साथ हालात अचानक बदल गए। कूफा के गवर्नर उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद ने लोगों को डराया धमकाया, बाज को लालच दिया और बाज को सजा का खौफ दिलाया। नतीजा ये निकला कि जो लोग पहले साथ देने के वादे कर रहे थे वो आहिस्ता आहिस्ता हजरत मुस्लिम बिन अकील रजी अल्लाह ताला अन्हो का साथ छोड़ते गए। लेकिन उन्होंने न हक का रास्ता छोड़ा, न अपने मौक़िफ़ से पीछे हटे और न ही हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो से वफादारी में कोई कमी आने दी। आखिरकार दुश्मनों ने हजरत मुस्लिम बिन अकील को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन आखिरी दम तक आपने हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो का साथ नहीं छोड़ा और फिर आपको शहीद कर दिया गया। इसी बेमिसाल वफादारी और कुर्बानी की वजह से हजरत मुस्लिम बिन अकील रजी अल्लाह अन्हो को लायन ऑफ कूफा कहा जाता है। आज भी जब कूफा का जिक्र होता है तो हजरत मुस्लिम बिन अकील रजी अल्लाह अन्हो की कुर्बानी, इस्तिकामत और वफादारी को एहतराम के साथ याद किया जाता है और उनका नाम तारीख इस्लाम के रोशन तरीन किरदारों में शामिल नजर आता है। दोस्तों, इमाम अली पाक रजी अल्लाह ताला अन्हो ने सिर्फ कूफा में बैठकर हुकूमत नहीं की, बल्कि पूरी दुनिया को इंसाफ और इस्लामी तर्ज हुक्मरानी का ऐसा नमूना दिखाया जिसकी मिसाल तारीख में बहुत कम मिलती है।